हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक हॉरर हॉस्टल की कहानी। ये कहानी एक कॉलेज स्टूडेंट तोकीर की है। तोकीर एक छोटे गांव का लड़का था। उसकी अच्छी और मेहनती पढ़ाई की वजह से वो अपने गांव से बहुत दूर एक दूसरे स्टेट की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने गया। उसने अपने एडमिशन उस कॉलेज में कराया और क्योंकि वो एक दूसरे शहर का था तो उसे वहाँ के हॉस्टल में रहना पड़ा। उसके लिए बाहर गांव जाकर हॉस्टल में रहने का ये पहला एक्सपीरियंस था। वो खुश तो था पर थोड़ा सा नर्वस भी था क्योंकि जगह भी नहीं थी और पहचान वाला भी कोई नहीं था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए सब कुछ नॉर्मल सा था। उसके कुछ दोस्त बनने लगे और उसके हॉस्टल के रूममेट भी उसके काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे। जब कॉलेज का पहला सेमेस्टर ख़त्म हुआ तो सबको 10 दिन की छुट्टियां मिली। तोकीर ने ये तय किया कि वो बस गर्मियों की छुट्टियों में ही गांव जाएगा, इसलिए वो हॉस्टल में ही ठहर गया। सब बच्चे अपने अपने गांव लौट गए। तोकीर का घर इतना दूर था कि बस 10 दिन के लिए जाना काफ़ी नासमझ वाली बात थी, क्योंकि आधी छुट्टियां तो सफ़र में ही निकल जाती, क्योंकि उसका काफ़ी दूर था गांव। जैसे जैसे छुट्टियों के 1-2 दिन गुजरते गए पूरा हॉस्टल खाली हो गया था। तोकीर हॉस्टल में अकेला था, पर यह बात तोकीर को नहीं पता थी। एक रात तोकीर अपने रूम में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। उसे बाहर से एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ आई। तोकीर को लगा कि अभी तक सारे बच्चे वापस नहीं गए होंगे, तो तोकीर को इस बात की खबर नहीं थी कि हॉस्टल पूरी तरह से खाली हो चुका है और वो अकेला है उस हॉस्टल में। वो पढ़ाई ख़त्म करके सोने चला गया था। रात के 12 बज गए थे। वो बिस्तर पर लेटा था और चादर ओढ़कर सो गया। तभी अचानक किसी ने उसके रूम के दरवाज़े पर नॉक किया। वो उठा और चेक करने के लिए गया कि कौन है। तब वहाँ कोई नहीं था, तो वो सोचने लगा कि कोई मस्ती कर रहा है और इग्नोर करके चुपचाप सो गया। दूसरे दिन सुबह ब्रेकफास्ट करते वक्त उसे अपने हॉस्टल का एक भी बच्चा नहीं दिखा। सिक्योरिटी गार्ड से उससे पता चला कि पूरा हॉस्टल तो खाली हो चुका है, हॉस्टल में वो अकेला ही रह रहा है। ये बात उसे काफ़ी अजीब और थोड़ी डरावनी लगी। वो रूम में गया वापस और उन आवाज़ों के बारे में सोचने लगा जो उसे पिछली रात सुनाई दे रही थी, बच्चों की चिल्लाने की आवाज़। तो आखिर वो कौन था? खैर, दिन गुजरते गए। शाम का वक्त था और जैसे जैसे रात हो रही थी तोकीर की घबराहट और डर दोनों बनने लगे। रात हुई और तोकीर पढ़ाई कर रहा था, पर पढ़ाई में उसका ज़रा सा भी मन नहीं था। इसी वजह से लगभग 10 बज गए और वो सोने चला गया। फिर से रात के 12 बजे के आसपास दरवाज़े पर तेज़ तेज़ नॉक करने की आवाज़ आने लगी, पर इस बार उसने दरवाज़ा नहीं खोला। आवाज़ धीरे धीरे तेज़ होने लगी थी। तोकीर डर के मारे बिस्तर के नीचे ही छुपा हुआ था। वो बिस्तर के नीचे से ही देख रहा था कि वो दरवाज़ा जो उसने अंदर से लॉक किया हुआ था वो अपने आप खुल गया। वहाँ पर कोई खड़ा था, पर बिस्तर के नीचे से तोकीर को उसकी शक्ल नहीं नज़र आई, सिर्फ उसके पैर दिख रहे थे। वो इंसान तोकीर के कमरे में आया। उसके पैर हद से ज़्यादा सफ़ेद थे। उसके पैरों पर इतनी वाइटनेस थी जैसे उनमें जान ही ना हो, जैसे उनमें खून ही ना हो। और उसके आने से पूरे रूम में एक अजीब सी बदबू छा गई थी। उस इंसान ने पूरे रूम का चक्कर लगाया, फिर थोड़ी देर तोकीर के स्टडी टेबल के पास रुका और फिर धीरे धीरे रूम से बाहर चला गया। कुछ वक्त बाद तोकीर बाहर निकला। वो पूरी तरह से डरा हुआ था, उसके हाथ तक कांप रहे थे। उसने जल्दी जल्दी दरवाज़ा बंद किया। इतने में उसकी नज़र उसके स्टडी टेबल पर पड़ी। वहाँ पर एक नोट पड़ा था जो खुला हुआ था। वो जैसे उस डायरी के पास आया, उसकी नज़र एक चीज़ पर पड़ी जो देखकर वो वहीं पर ही बेहोश हो गया। उसने देखा कि उसकी किताब खुली हुई है और उस पर खून से लिखा हुआ है, तुम सारे नहीं बचोगे। इस दिन के बाद लगातार अगले 3-4 दिनों तक तोकीर अपने रूम से बाहर ही नहीं आया। वो अपने रूम में बैठा रहता और कुछ लिखता रहता। उसका बिहेवियर काफ़ी चेंज हो गया था। ऐसा लगता था कि वो खुद पर से कंट्रोल खो चुका है
اور کسی کے کنٹرول میں ہے۔ جب سیکیورٹی گارڈ کو ڈاؤٹ ہوا کہ یہ لڑکا کھانا کھانے کے لیے بھی نیچے نہیں آ رہا تو وہ اس کے روم میں چیک کرنے گیا۔ روم کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ سیکیورٹی گارڈ حیران ہو گیا اور فکر میں پڑ گیا۔ سیکیورٹی گارڈ نے جیسے ہی دروازہ توڑا اس کے لیے وہ نظارہ دیکھنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ توقیر خون سے لت پت زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی نسیں کٹی ہوئی تھی، جسم پر خروچ کے نشان تھے، انگلیاں بھی کٹی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے بڑے بے-رحمی سے اسے مار ڈالا ہے۔ سیکیورٹی گارڈ جیسے اندر گھسا تو اسے توقیر کی باڈی کے پاس ایک ڈائری ملی۔ اس ڈائری پر جو چیز لکھی تھی وہ دیکھ کر سیکیورٹی گارڈ کے ہوش اڑ گئے۔ ڈائری پر لکھا تھا، اس ہاسٹل میں رہنے والے ہر بچے کو میں مار ڈالوں گا، اور نیچے لکھا تھا کہ ریحان آدم اس ہاسٹل میں رہنے والا ایک اسٹوڈنٹ تھا جس نے سینئرز کی ریگنگ کی وجہ سے 6 مہینے پہلے اپنی جان دے دی تھی۔ اس کی روح ابھی ایک شیطانی آتما بن چکی تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ ہاسٹل بند کرا دیا گیا۔ تو اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا۔ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے۔